स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये बात करेंगे कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये हम आपको बता चुके थे कि जब आवेशित कण किसी जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसे ऐसी है, ठीक है, जैसे ये बी है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा ऐसी है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है, मतलब ये, तो ये सीधी रेखा में चलेगा। कैसे चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। अगर समांतर प्रवेश करेगा तो सीधी रेखा में, मतलब कि वी पैरेलल, ठीक है, वी पैरेलल मतलब सीधी रेखा में चलेगा। और अगर यही कण चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर, मतलब कि लंबवत दिशा में अगर प्रवेश करता है तो ये एक जो है उसमें चलेगा, सर्किल में चलेगा, एक वृत्ताकार पथ में गति करेगा। ठीक है, अगर मतलब समांतर प्रवेश करेगा तो सीधी रेखा में चलता है, और अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो एक वृत्ताकार पथ में चलेगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको दाहिने हाथ के हथेली के नियम से इसमें लगने वाले बल की दिशा हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, यही हम लोगों को करना है। इसमें क्या है, तो ये जो वेग है, ये सपोज चुंबकीय, जैसे इसमें चित्र में जो बना हुआ है, जैसे बी की दिशा ये है, ठीक है, ये आपके बी की दिशा है। तो इसमें जो कण है, आवेशित कण है, वो किसी कोण थीटा से प्रवेश कर रहा है, किसी कोण थीटा से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका एक कंपोनेंट जो है इसके समांतर होएगा, यानी कि वी पैरेलल। तो वी पैरेलल क्या होगा? वी कॉस थीटा। ठीक है, और इसके एक कंपोनेंट इसका लंबवत होगा, यानी कि वी साइन थीटा। इसी को बोलेंगे वी लंबवत। ठीक है, ये लंबवत वी साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब होगा क्या, तो ये जो समांतर वाला कंपोनेंट है, इसका घटक है वी कॉस थीटा, जो इसकी वी वेग का समांतर चुंबकीय क्षेत्र के जो समांतर घटक है, जब वो वी कॉस थीटा के हिसाब से गति करेगा, यानी कि समांतर गति करेगा, तो एक सीधी रेखा में चलेगा। बात समझ में आ गई। और जब वो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के हिसाब से चलेगा, मतलब कि वी साइन थीटा के हिसाब से चलेगा या वी परपेंडिकुलर चलेगा, तब वो कैसा चलेगा? तब वो एक सर्किल में चलेगा, यानी कि वृत्त में चलेगा। तो इन दोनों के प्रभाव से वो क्या करेगा? वो वृत्त में भी चलेगा, ये देखो वृत्त बना, और ये सर्किल में भी, ये मतलब सीधा भी चला, ये वृत्त। ठीक है, तो इस तरीके इसका पाथ कैसा हो गया? हेलिक्स। अब ये कैसा चलेगा? हेलिक्स। हेलिक्स मतलब ये इसको हेलिक्स बोलते हैं, या कुंडलिनी पथ पर चलेगा, इसको कुंडलिनी भी बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही पथ आपको दिख रहा है ये, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जैसे ये वी है, तो वी का एक इसमें लंबवत घटक है और एक इसमें समांतर घटक है। तो समांतर घटक के कारण ये सीधी रेखा में चलेगा, और लंबवत घटक के कारण ये वृत्ताकार पथ में चलेगा। तो दोनों को मिला दीजिए, वृत्ताकार प्लस जो है समांतर घटक, तो इन दोनों को मिलाने पे उसका जो पाथ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुंडलिनी पथ हो जाएगा। ठीक है, तो यही देखिए इसमें बनाया गया, यही इसमें बनाया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो आपने देखो, फिर से देख लो, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। इस दशा में माना q आवेश से आवेशित कण वेग v चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करते समय इससे थीटा कोण पर है। इस दशा में वेग v को दो अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। इसका एक क्षेत्र b की दिशा के समांतर अवयव v समांतर बराबर v cos थीटा, ठीक है, मैंने करके दिखाया आपको, तथा क्षेत्र b की दिशा के लंबवत अवयव v परपेंडिकुलर, ये होगा v sin थीटा। अवयव v cos थीटा आवेशित कण को एक सरल रेखा में गति कराएगा। ठीक है, क्योंकि b के समांतर है v cos थीटा।
तो समांतर प्रवेश करेगा तो सीधी रेखा में चलेगा, जबकि v sin थीटा वृत्तीय मार्ग में गति कराता है। इन दोनों गतियों का परिणामी एक कुंडलिनी यानी कि हेलिक्स के रूप में होती है, जिसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। ठीक है, तो ये इसका पथ हो गया। और इस दिशा में आवेशित कण के कुंडलिनी पथ की त्रिज्या तो r बराबर mv/qb होता है, लेकिन त्रिज्या आप कब निकालोगे, जब उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार। वृत्ताकार पाथ उसका जो है किस अवयव के कारण है, परपेंडिकुलर वाले के कारण है। तो परपेंडिकुलर जो इसका कंपोनेंट है, घटक है, तो उसका मान v sin थीटा है, तो r बराबर mv sin थीटा/qb हो गया। और कण का आवर्तकाल क्या होता है, 2πm/qb। और कुंडलिनी पथ का पिच, अब हमको इसका पिच निकालना है। तो पिच क्या होता है, एक वृत्तीय चक्कर को पूरा करने में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पथ का पिच कहते हैं। एक वृत्तीय चक्कर को पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब कि ये है आपकी पिच। देखो ये जो है ना, ये समझिए, ये एक वृत्तीय चक्कर, फिर ऐसा चला, फिर ये दूसरा वृत्तीय चक्कर। तो ये जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी आपकी क्या होती है, पिच। इसको क्या कहते हैं, पिच। ठीक है, समझ में आ गया पिच। तो एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, दिशा में चली गई दूरी को पथ का पिच कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर वी समांतर इंटू टी। तो समांतर घटक कौन सा है, वी कॉस थीटा। टी का मान क्या है, देखो पिच बराबर, पिच क्या है, दूरी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल क्या है, वी कॉस थीटा है, समय क्या है, 2πm/qb। तो इसका मान यहाँ रख देंगे, तो p बराबर 2πmv cos थीटा/qb। ठीक है, अब क्या है, कुछ बातें हैं, सुन लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र की समांतर दिशा है, तो आवेशित कण का पथ सरल रेखीय होता बताया जा चुका है। जब आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में हो, चुंबकीय बल का परिमाण नियत रहता है, यह केवल गति की दिशा को प्रभावित करता है। और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर IVL sin थीटा, जहाँ L चालक की लंबाई, B चुंबकीय क्षेत्र, थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कोण है। ठीक है, ओके, थैंक यू।